अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की कुछ एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मॉडलिटी हर केस पे अप्लाई होता रहेगा, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं हो रहा होगा। वो केसेस क्या हैं? यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या कहता है कि जैसे जैसे आपके पास एक चीज आती रहेगी उस चीज का हर नया यूनिट आपको कम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। हमने कहा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो हमारे पास एडिशनल आ रही हैं वो हर बार कम बेनिफिट प्रोवाइड करें। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कम बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि उनके आने से दिल करता है यार ये और आ जाए। अब वो कौन सी चीजें? लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, नॉलेज, आर्ट, इनोवेशन। नॉलेज, आजकल का नॉलेज खैर इतना नहीं है क्योंकि आजकल नॉर्मली रिसर्च बेस ज्यादा चल रही होती है, ठीक है। अगर हम पुरानी इरा की बात करें तो नॉलेज हासिल करने के लिए, एक चीज को सर्च करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए लोग काफी मेहनत किया करते थे। अगर दूर दराज जाना भी पड़े तो वो जाया करते थे। आजकल तो हमारे से घर से स्कूल कॉलेज नहीं आया जाता ना नॉलेज हासिल करने के लिए, लेकिन जो पुराने जमाने में लोग थे, अगर आप अक्सर देखें जितने भी रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, तो मुस्लिम साइंटिस्ट भरी पड़ी हैं किताबें। ये जो अब एडवांसमेंट आई है सारी गोरों ने मुस्लिम की किताबों से चीजें चोरी कर करके, नकल कर करके उसमें उन्होंने रिसर्च की और एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की। यानी कि जो एक्चुअल इन्वेंटर थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, क्योंकि असल में अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज बेस्टो किया हुआ था, नॉलेज अता किया हुआ था। तो वो अल्लाह के अता किए हुए नॉलेज को यूज करते थे और लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड किया करते थे, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1, नॉलेज। नॉलेज जितना आ जाए, क्या हर एडिशनल नॉलेज मुझे कम बेनिफिट प्रोवाइड करता है या मुझे और बेनिफिट प्रोवाइड करता है? अब इनके साथ जितना नॉलेज ज्यादा होगा, हर एडिशनल नॉलेज बेनिफिट बढ़ाता है, क्योंकि जितना नॉलेज ज्यादा होगा इंसान को और तलब होती है यार मैं ये वाली बात भी मालूम कर लूं, मुझे इसमें भी एक्सपर्ट होना चाहिए, मुझे ये चीज भी आनी चाहिए। तो नॉलेज कभी भी यूटिलिटी कम नहीं करती, सबसे पहली बात ये। तो नॉलेज इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। आर्ट, इंसान जितनी मर्जी खूबसूरत पेंटिंग क्यों ना बना ले, हमेशा इस कोशिश में होगा कि यार मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूं तो मुझे ज्यादा मेरी बेहतरीन पेंटिंग हो सकती है। तो आर्ट कभी भी हर एडिशनल आर्ट लेवल ऑफ बेनिफिट बढ़ाती है। इनोवेशंस, मैं जितनी मर्जी इनोवेशंस करता रहूं तो मेरे चाहत होगी यार मैं इसका भी इन्वेंटर बन जाऊं, ये भी इन्वेंटर करूं, मैक्सिमम चीजें मैं ही इन्वेंट करूं ताकि मेरा नाम हो। तो इनोवेशंस ऐसा नहीं है कि मैं 2 चीजें इन्वेंट करूंगा, मैं कहूं यार तीसरी चीज क्या इन्वेंट करनी, मैं तो बहुत पॉपुलर हो चुका, मेरा दिल करेगा यार मैं तीसरी चीज भी इन्वेंट करूं, मैं चौथी चीज भी इन्वेंट करूं, मेरा इन्वेंटर में नाम बढ़ता जाए, ठीक है जी। तो मुझे लोग एज अ इन्वेंटर के तौर पर जाना शुरू हो जाए, यार ये एक बंदा गुजरा जिसने इतनी चीजें इन्वेंट की। नॉर्मली लोग एक ही चीज इन्वेंट करते थे, मैं ढेरों चीजें इन्वेंट कर रहा हूं। तो हर एडिशनल इन्वेंशन हमें और मोटिवेट करेगी इन्वेंशन की तरफ से। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिससे डिमिनिशिंग यूटिलिटी नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्थ, इनकम, मनी। मुझे बताएं जिसके बाद दौलत आ गई, एडिशनल दौलत आ गई, एक बंदे की इनकम 20,000 है, उसकी 30,000 हो गई, उसकी 40,000 हो गई, 50, 60, 70, 80, 9, 1 लाख, करोड़, अरब, उसका पूरा के पूरा मान लाहौर हो गया, ठीक है, उसका पंजाब भी हो गया। फिर क्या दिल करेगा उसका, यार पंजाब हो गया, साथ वाला सिंध भी मेरा हो जाए, सिंध भी होगा, यार बलोचिस्तान भी मेरा हो जाए, वो भी हो गया, फिर यार पाकिस्तान ही पूरा मेरा हो जाए, अच्छा पाकिस्तान हो गया, फिर और साथ वाला इंडिया भी मेरा हो जाए, ठीक है, वहां से चाइना भी मेरा हो जाए, ठीक है, वहां से ईरान, इराक, सारा कुछ मेरा हो जाए, फिर और पूरी दुनिया ही मेरी हो जाए। इंसान हमेशा इस लालच में होगा मैं पूरी दुनिया में हुक्मरान करूं। अच्छा जी, फिर क्या होगा, अच्छा पूरी दुनिया में हुक्मरानी आ गई, आप क्या करने वाले हो, यार वो जो साथ वाला मार्स है ना वेला ही बड़ा है, उसका ही मालिक मैं बन जाऊं, वो जुपिटर का ही मालिक मैं बन जाऊं, फिर पूरे यूनिवर्स का ही मालिक मैं बन जाऊं। इंसान की ख्वाहिशात कभी नहीं खत्म होने वाली, ठीक है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमारा मफहूम है कि इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होनी। ये सिर्फ मिट्टी जो है ये इंसान का पेट भर सकती है, वरना इंसान का पेट कभी नहीं भरने वाला। इंसान हमेशा किसी न किसी चीज की तमन्ना करता रहेगा। ये जो कब्र की मिट्टी है यही सिर्फ उसका पेट भर सकती है। मुराद क्या इसका कि जब इंसान मर जाएगा तब इसकी ख्वाहिशात दम तोड़ेंगी, वरना ये ख्वाहिशात करता चले जाएगा। और ये सब हम सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सिर्फ जायज ख्वाहिशात करने वाला बना, और जायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह हमें एफर्ट करने वाला बना। हमें हर वो जो हमारी नाजायज ख्वाहिश है वो ये अल्लाह हरगिज पूरी ना हो, और ना हम कभी उसकी तमन्ना करें, कभी हम हराम की तरफ ना जाएं। हालांकि हराम में माल ज्यादा नजर आता है, आसाइशें ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन फरमाया कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमारा मफहूम है कि एक हराम का जो लुक्मा होता है जब इंसान खा लेता है तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत, कोई दुआ कबूल नहीं होती।
तो देखिए क्या फायदा है ऐसे रिस्क का, जिससे अल्लाह नाराज हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि दुनिया जो है ये दाल रोटी खाकर गुजारा कर लें, इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला बहुत आला दर्जे में हमारी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे। जो जो ख्वाहिशात होंगी अल्लाह ताला उनको आला दर्जे में पूरी करने वाले। ठीक है जी, तो ये दुनिया जो है इम्तिहान गाह है, थोड़ा सा सफर है, थोड़ी देर के लिए आए, उसके बाद चले जाना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमने जिंदगी और मौत क्यों बनाई। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत, हमने मौत इसलिए बनाई, वल हयात, और जिंदगी इसलिए बनाई, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम ये देख सकें तुम में से अहसन अमाल, नेक अमाल करके कौन आ रहा है। बस इसलिए हमने जिंदगी और मौत बनाई है। ठीक है, इसलिए नहीं बनाई कि हम बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करेंगे, इसलिए नहीं बनाई कि हम बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तो ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन, अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे, अल्लाह जिसको चाहे ज़्यादा दे दे, अल्लाह जिसको चाहे कम दे दे। इसमें हमारी कोई वो नहीं है कि यार महरूमी नहीं कि यार उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अल्लाह सम टाइम माल देकर आजमाते हैं, अल्लाह सम टाइम माल छीन कर आजमाते हैं, ये अल्लाह की आजमाइश है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें नेकोकार में इंशाल्लाह हमारा शुमार फरमाएंगे। ठीक है, पर छोटी छोटी सी बातें, इंसान थोड़ी सी एफर्ट करे, थोड़ी कोशिश कर ले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो वेल्थ कभी भी यूटिलिटी कम नहीं करते। मोर वेल्थ अ पर्सन हैज द मोर ही डिजायर, जितनी दौलत आएगी ख्वाहिश होगी यार ज्यादा आ जाए। ठीक है जी, हॉबीज, कलेक्टिबल्स, रेयर आइटम्स। हॉबीज, हमें पता है हॉबीज में जिनको वीडियो गेम्स का शौक है वो कई कई घंटे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। अम्मा कहें यार तूने 6 घंटे हो गए वीडियो गेम्स खेला, चल बस कर दे। पीपू कहेगा बस अम्मा आधा घंटा और दे दे, भाई ये स्टेज पार होने वाली है। एवरी एडिशनल स्टेज गिव अस मोर बेनिफिट, मोर सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे स्टेजेस पार होती हैं इंसान की क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता जा रहा होता है, इंसान का इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जा रहा होता है। वो कहता है यार छा गया मैंने तो बड़ी जबरदस्त गेम खेली, ये तो पहले ही राउंड में मैंने अब पूरी स्टेज पार कर ली, चलो अब अगली स्टेज पार करने की कोशिश करते हैं। तो एवरी एडिशनल स्टेज विल गिव मोर बेनिफिट, मोर सेटिस्फैक्शन। तो भाई यूटिलिटी कहां गई? यूटिलिटी ये कह रहा है कि एडिशनल कम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। कलेक्टिबल्स, रेयर आइटम, जिन लोगों को कुछ कलेक्टिबल्स, रेयर आइटम, एंटीक को कलेक्ट करने का शौक होता है, वो उस एंटीक को हासिल करने के लिए कुछ भी कीमत दे देते हैं। हालांकि हो सकता है आज के दौर में उसकी जीरो वैल्यू हो, लेकिन वो फिर भी अच्छे खासे पैसों में उसको खरीद लेते हैं। और हर एडिशनल एंटीक पीस उनको ज्यादा बेनिफिट देता है। क्यों? उनके कलेक्शन में इजाफा हो रहा होता है। ठीक है ना? फैशन, आपको जब भी फैशन की बात आ जाए, जब भी टेस्ट की बात आ जाए, तो सारे लॉ उड़ जाते हैं, सारे लॉ की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है जी, तो फैशन जितना मर्जी फैशन कर लें। ठीक है जी, तो जैसे कि जो दुल्हन का ड्रेस होता है वो जितना मर्जी अच्छा हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश होती है कि यार ये स्टोन इधर लगा होता है, ये स्टोन इस कलर का होता है, ये कढ़ाई होती है, ये डिजाइन होता, इस तरह और अच्छा होता। ठीक है जी, इस तरह माशाल्लाह लड़के भी आजकल कॉन्शियस हो गए हैं, वो भी कहते हैं नहीं नहीं हमने जो शेरवानी पहननी है वो इस तरह कलर की होनी चाहिए, उसमें भी कढ़ाइयां शढ़ाइयां होनी चाहिए, उसमें भी डिजाइन होना चाहिए। तो नहीं बेनिफिट लेवल पहुंचता। हर एडिशनल सूट मोर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, कम नहीं कर सकता। फैशन के केस में इंसान कहता है यार थोड़ा सा और हो सकता है, अच्छा थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। तो एवरी एडिशनल वर्क उनको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज लॉ की एक्सेप्शन। ठीक है, होप तो समझ आ गई होगी आपको, और सब बातें समझ आती है ना आपको। ठीक है, अब ये ना कि ऐसा होना नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बस अपने आप को पढ़ा रहा होता हूँ और अपने आप को सारी सारी बातें सुना के और आराम से चले जाता हूँ। ठीक है जी, तो बातों को समझने की कोशिश क्या करें, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बातें नहीं होती, सादी सादी सी बातें होती। ठीक है, सिंपल सिंपल। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ये देखिएगा जरा, ये मजे किया। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि कहां हम इसको यूज करते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको यूज करते हैं, देखते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के तौर पर इसको यूज करते हैं? देखें, हम कंज्यूमर को मशवरा दें, कंज्यूमर देखो अब एक चीज यूज कर रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट्स खरीद रहे हो, आपने एक शर्ट खरीदी आपको बेनिफिट मिला, आपने सेकंड शर्ट खरीदी, अब आपके पास 2 शर्ट्स हो गई है ना, तो सेकंड शर्ट आपको हो सकता है कुछ अरसे के लिए बेनिफिट दे, उसके बाद बेनिफिट कम कर दे। तीसरी शर्ट खरीदी, अब आपके पास 3 शर्ट्स होगी, अब आपके पास शर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो शर्ट्स की यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट लेवल कम होता जा रहा है। तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो चीजें आपके पास आ रही हैं
हर एडिशनल वो वाली चीज आपको कम बेनिफिट जब प्रोवाइड कर रही है, तो क्यों उसी के ऊपर पैसे जाया करते हो, क्यों उसी के ऊपर दोबारा पैसे खर्च करते हो? अब कोई और चीज खरीदो जो आपके पास नहीं है। ठीक है, आप शू खरीद सकते हो, ठीक है, आप वॉच खरीद सकते हो, आप कोई और चीज खरीद सकते हो जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर को हेल्प करता है। कंज्यूमर जब एवरी एडिशनल यूनिट आपको कम बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो व्हाई यू स्पेंड मोर मनी ऑन दैट गुड हैविंग गिव लेस सेटिस्फैक्शन लेस बेनिफिट टू यू। तो हम कहते हैं कंज्यूमर वो चीज ना खरीदो जो तुम्हें कम बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, बल्कि वो चीज खरीदो जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी यूटिलिटी हाई है, क्योंकि हाई यूटिलिटी को तुम खरीदना चाहोगे। ठीक है नहीं? प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर को मशवरा क्या देते हैं? प्रोड्यूसर तुम वो वाली गुड्स बनाओ जिसकी यूटिलिटी हाई है। प्रोड्यूसर तुम प्रोड्यूस करो वो वाली गुड्स